हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, आप लोगों का मैं इस वाली क्लास में हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके थे कि इससे पहले एंटीबायोटिक्स का कुछ पॉइंट पढ़ चुके थे। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, वो चीज़ देख चुके थे। आज जो हमें इस वाली क्लास में करना है, हमें करना है वैक्सीन और इसके आगे का कुछ। हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड कैसे होते हैं वो पढ़ रहे थे। अभी कुछ देर बाद हम वो पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है वैक्सीन। अब यहाँ पे वैक्सीन क्या होती है दोस्तों, हमें ये पूछना है कि वैक्सीन यहाँ पे क्या होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब आप लोग बहुत छोटे थे या अभी आपको घर में कोई बच्चे हैं छोटे, तो पोलियो ड्रॉप्स वाले आते हैं कि पोलियो लगाना है बच्चे के। तो वो किस लिए आते हैं कि भाई उसे वो जो डिजीज़ है वो हो ना जाए, इसलिए यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स का की वैक्सीन उन्हें दी जाती है। अभी फ़िलहाल में कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इसमें क्या हुई, वैक्सीन प्रिपेयर हो रही है। क्या हो रही है, वैक्सीन प्रिपेयर हो रही है। वैक्सीन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि हमें अगर कोई भी डिजीज़ हो गई है या किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए पहले ही प्रिवेंशन के लिए एक इंजेक्शन सा हमारे अंदर लगाया जाता है। कोई भी हमें डिजीज़ हुई है या होने वाली है या ना हो, इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें एक तरीके का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि स्पेसिफिक उसी डिजीज़ का होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को है तो स्मॉल पॉक्स, पर आप लोगों को जहाँ वैक्सीन दी जा रही है वो दी जा रही है कोरोना की। कोरोना है तो आपको स्मॉल पॉक्स की, कुछ और है तो किसी और चीज़ की नहीं। जो डिजीज़ है एक्चुअल में उसी की ही वैक्सीन आप लोगों को यहाँ पे दी जाती है। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे नीचे क्या है, आप देखते हैं इसमें लिखा क्या है कि कब जब भी व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब, जब हमारे कोई भी डिजीज कैरिंग जो माइक्रोब होता है जिसमें डिजीज होती हैं हमारी बॉडी में, जब वो एंटर करता है, क्या करता है, एंटर करता है, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। यानी कि जो हमारी बॉडी है उससे फाइट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी। वो कौन करते हैं, WBC जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो करते हैं ऐसा। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स। अब यहाँ पे क्या है कि बॉडी को ये भी पता होता है कि अगर ये माइक्रोब दोबारा से बॉडी में एंटर हुआ तो इससे दोबारा से फाइट कैसे करना है। तो अगर डेड या वीकेंड माइक्रोब, यानी कि मरे हुए हैं या फिर बहुत वीक है माइक्रोब्स, अगर वो हमारी हेल्दी बॉडी में हमारे इंट्रोड्यूस करे जाएं तो बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करती है और उसे मार देती है। कैसे, उसके जो भी हमारे डिजीज़ आई है, जो भी हमारे अंदर डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब आया है उसको मारती कैसे है, उसके यानी कि उसके सुटेबल जो भी, अब उसकी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके। एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या कि अगर हमें स्मॉल पॉक्स ना हो जाए उसके लिए ऑलरेडी अगर हो भी गया है तो वैक्सीन दी जाती है, ताकि वो जो, अब वैक्सीन से क्या होगा, वहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं वो उसी की एंटीबॉडी क्रिएट करेंगे, समझ में आया, और उसको वहीं से किल कर देंगे। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी बॉडी में ही रहती हैं, रिमेन इन आवर बॉडी, और हम क्या होते हैं, डिजीज़ से बच जाते हैं। जो भी डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स हैं उनसे बच जाते हैं। ऐसे ही जो वैक्सीन है वो वर्क करती है। कुछ डिजीज़ेज हैं जैसे कि कॉलेरा है, TB है, स्मॉल पॉक्स है और हेपेटाइटिस है, ये सब क्या होते हैं, इनसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। कैसे, वैक्सीन से। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है कि जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने क्या करा था, वैक्सीन को बनाया था। यानी कि वैक्सीन को अब किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। वो भी किस चीज़ के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो किसको बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था वैक्सीन को, वो भी किस चीज़ के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। यानी कि जो हमें स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, वो वाला, उसके लिए। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने अपने चाइल्डहुड में देखा होगा कि हमें क्या कराते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग डिजीज़ेस से। आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछिए। जस्ट ये बोला हुआ है यहाँ पे, इट इज़ असेंशियली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटेक्ट करना सारे चिल्ड्रंस को, ऑल चिल्ड्रन को अगेंस्ट द डिजीज़। जो भी डिजीज़ है उसके अगेंस्ट नेसेसरी वैक्सीन्स जो है उन लोगों को यहाँ पे दी जाती हैं हॉस्पिटल्स में। अब आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, चाहे टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, जो पोलियो के रिगार्डिंग जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, PPP जो प्रोग्राम है, वो क्या करता है, आता है हमारे घर पे पोलियो ड्रॉप्स एज अ वैक्सीन हमें क्या होती है, दी जाती है। ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ये भी हो रहा है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द
वर्ल्ड। अब आज के टाइम में वैक्सीन जो है क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनाई जा रही हैं। क्यों बनाई जा रही हैं भाई? क्योंकि इतनी ज़्यादा डिजीजेस फिलहाल है ना, और बच्चों को भी हो जाती हैं। ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन्स हो चाहे एनिमल्स हो, इन डिजीजेस से वैक्सीन आजकल लार्ज स्केल पे बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि और किस तरह से ये हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देखिए। और यहाँ पे ये हमारा सेकंड पार्ट है इस वाली वीडियो का, जिसमें हम वैक्सीन से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि अब यहाँ पे क्या होते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये हमारे फ्रेंड और कैसे होते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में कैसे वो देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जो इस पता है हमें कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में नहीं लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? जो रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को जो गैसियस फॉर्म में है इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट फॉर्म में। ये राइजोबियम जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में, ताकि इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। क्यों? क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया जो यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम, उसने हेल्प करी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। मतलब अब वो कैसे, अब जब प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो अच्छा और वर्क करें, क्योंकि उसको नाइट्रोजन भी उसको, नाइट्रेट भी उसको चाहिए, उसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चाहिए, चाहे क्लोरोफिल वगैरह, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब उसको चाहिए। इसलिए यहाँ पे अब ये बैक्टीरिया ने क्या करा, हेल्प करा नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और क्या करा, टू एनरिच द सॉइल, यानी कि जो सॉइल को एनरिच करा, नाइट्रोजन भी उस सॉइल में आया। अब इन माइक्रोब्स को जो है, ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्या करा इसने, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया था, RHIZOBIUM, ये एक बैक्टीरिया था। इसने क्या करा, नाइट्रोजन को, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता गैसियस फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, नाइट्रेट फॉर्म में, ताकि प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। समझ में आ गया? अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और इन्हीं जो माइक्रोब्स हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा है, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और अब यहाँ पे मेन चीज़ नेक्स्ट है यहाँ पे कि अब ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। कि भुजोयन पहेली ने ये ऑब्जर्व करा कि जो स्कूल गार्डनर था वो आ रहे थे रास्ते में से, तो उन्होंने ये देखा कि स्कूल जो गार्डनर है हमारा वो क्या कर रहा है, मैन्योर बना रहा है। तो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करा, जो वेस्ट था प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, अपने हाउसेस और गार्डन से उसने भी कलेक्ट करने में हेल्प करी। उन्होंने क्या करा, एक पिट में यानी कि एक गड्ढे में वो जो वेस्ट डिस्पोजल था उसको डाल दिया। कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद समथिंग, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गया जो भी वेस्ट था, और उसने किसका रूप ले लिया, मैन्योर का रूप ले लिया। अब ये वो बोल रहे हैं, भुजोयन पहेली ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हुआ क्यों और हुआ कैसे। तो यहाँ पे एक आपको छोटी सी वो दे रखी है, लाइक एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें उसने ये बोला है कि हमें 2 पॉट्स लेने हैं और दोनों पॉट को आधा आधा सॉइल से फिल कर देना है। ए और बी उनका नाम रखना है। पॉट जो ए लेंगे आप, उसमें आपको पॉलीथीन बैग्स, ग्लासेस, बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक, ये सब रखना है। और जो आप पॉट बी लेंगे उसमें आपको क्या रखना है, उसके अंदर जो सॉइल है यानी कि जो मैन्योर है, आपको उसके जो यानी कि जो प्लांट का जो वेस्ट वगैरह है वो सब यहाँ उसमें रखना है। और उसको फिर उस प्लांट को ऐसे ही रख देना है धूप वगैरह में, और फिर उसको कुछ 1 महीने बाद उसको ऑब्जर्व करना है। 3-4 हफ्ते बाद हम देखेंगे कि जो प्लांट, जो पॉट बी था वो क्या हो जाएगा, उस पर मैन्योर फॉर्म हो जाएगा और वो अच्छा हो जाएगा, प्लांट ग्रो भी करेगा। जबकि जो प्लांट ए होगा, पॉट ए है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इवन वो ख़राब हो जाएगा बेशक, पर वो अच्छा नहीं होगा। मतलब क्या, जो प्लांट, जो वेस्ट था, जिसमें प्लांट वेस्ट, एनिमल्स वेस्ट, हाउस वेस्ट, ये सब उसने लिया, वो अच्छा हो गया, मैन्योर का रूप लिया उसने। और जो हमने प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक वगैरह डाली थी वो खराब। अब यहाँ पे क्या है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, ये बताना है। यू विल फाइंड दैट, अब क्या फाइंड करेंगे, देखिए कि अब जो ये पॉट ए है ना, जो
वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे कि ये जो पॉट लाइक हाँ, तो प्लांट वेस्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे पॉइंट बी को लिया है ये वाला। तो जो प्लांट वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये मैन्योर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, जो यहाँ पे प्लांट वेस्ट ने जो एक्शन जो माइक्रोब्स ने किया है, कैसे कि रिलीज हो जाएगा, यानी कि जो भी अब वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह फॉर्म हुए वो फिर से उसी में प्लांट्स रीगेन कर लेगा। पॉट बी में क्या हुआ, जिसको हमने पॉट ए बोला, उसमें क्या हुआ, पॉलीथीन बैग्स वगैरह हमने रखे थे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई किसी माइक्रोब ने उसमें एक्ट नहीं करा ताकि वो मैन्योर में कन्वर्ट हो सके, पर ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स। मतलब कि आप लोगों ने लार्ज अमाउंट में कई बार देखा होगा ऐसा डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो डिकेइंग प्लांट्स है। डिकेइंग मतलब क्या, जो डिकम्पोज ऑलरेडी जो है प्लांट्स हैं ऐसे, चाहे वो डेड एनिमल्स हैं ग्राउंड पर। और आपने ये भी देखा होगा फिर जो कुछ टाइम बाद जो है ना, ये जो डिकेड है ये क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। वैसे कैसे होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, इन पे वर्क करेंगे। कैसे, ये जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे प्लांट्स का है चाहे एनिमल्स है, इनको क्या करेंगे, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ताकि ये किसका रूप ले सके, मैन्योर का रूप ले सके या किसी भी अच्छी चीज़ का रूप ले सके। और फिर क्या करेंगे, दोबारा से क्या हो जाएगा, ये प्लांट और एनिमल से इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब कैसे, ध्यान समझिए एक बार। प्लांट था, यहाँ पे एनिमल था, ठीक है, डेड हो गया, इसकी भी डेड हो गई। इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स थे। न्यूट्रिएंट कैसे थे, इस एनिमल ने भी कुछ न्यूट्रिएंट, ऑब्वियसली जब पूरा जिया है तो उसने न्यूट्रिएंट लिया होगा, और प्लांट है तो उसने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया ही होगा, वो फूड प्रिपेयर भी करता है तो उसमें न्यूट्रिएंट ऑब्वियसली है। इनकी डेड हो गई दोनों की। यहाँ पे अब ये सॉइल में ही रह गए, ये हमारी सॉइल है, सॉइल में ही रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए यहाँ से सॉइल में से ही आए, इन दोनों पे वर्क करा, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे वर्क करा। अब जो इसमें न्यूट्रिएंट थे वो सॉइल में मिला दिए, अब जो इसमें न्यूट्रिएंट थे वो सॉइल में मिला दिए। अब यहाँ से ये तो गायब हो गए, हटते गए, वहाँ से उड़ गए, जो भी हो गया, किसी ने खा लिया, कुछ भी हो गया ऐसा। और फिर अब ये जो न्यूट्रिएंट जो सॉइल में मिला है, यहाँ पे अब न्यू प्लांट ग्रो हुआ या ग्रोथ था, एनिमल्स यहाँ पे फीड करा इसी प्लांट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहीं से अब इस प्लांट ने क्या करा, जो ये प्लांट है अब जो न्यू जो ग्रो हुआ है इस वाली सॉइल पे, इसने ये जो न्यूट्रिएंट जो इसका यहाँ से मिला ये इसने अब्जॉर्ब कर लिया। अब एनिमल आया, एनिमल ने इसके ऊपर फेड करा, तो ये न्यूट्रिएंट जो इसमें था ये इसमें भी चला गया। मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट इन वाले प्लांट्स में था, जो न्यूट्रिएंट यहाँ वाले प्लांट्स में था, वो क्या हुआ, उसने फिर बाद में उसी ने उसको अब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया, घूम फिर के डिकम्पोज होने के बाद ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए इस वजह से क्या करा इन्होंने, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने जो हार्मफुल यानी कि जो स्मेली सब्सटेंस था, जब ये डिकम्पोज हो गया तो उसमें से स्मेल वगैरह भी आ रही थी, इसमें से न्यूट्रिएंट निकाल के और सॉइल में डाल दिया। न्यू प्लांट वहाँ पे आया, उसने इसे अब्जॉर्ब कर लिया, वहाँ से वो ग्रो हो गया। हमारा एनवायरनमेंट क्या हो गया, पूरा इससे क्लीन हो गया, जो गंद वगैरह था सब कुछ हट गया। आई होप सो आप लोगों को समझ में यहाँ तक बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि यहाँ पे हमारे लिए क्या होते हैं, अब कुछ हार्मफुल भी होते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे होते हैं, फ्रेंड होते हैं, तो यहीं पे क्या होते हैं, साथ साथ इसके हार्मफुल भी होते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं कई तरीकों से। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स में, चाहे प्लांट्स में और चाहे एनिमल्स में। तो ये जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पैथोजेंस कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना है। एक तो थे हमारे फ्रेंडली, कौन से थे, फ्रेंडली, ये हम पढ़ चुके। अब यहाँ पे जो आया हमारे पास, कौन से आया, वो हार्मफुल। ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल्स हैं और चाहे प्लांट्स हैं, इनमें डिजीज़ कॉज करते हैं। और ये जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं, इन्हें हम एग्जैक्टली कहते हैं क्या हैं, पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस। सब माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलो, माइक्रोब्स बोलो, बात एक ही है। क्या करते हैं, खाना भी ख़राब कर देते हैं,
क्लोथ खराब कर देते हैं और लेदर भी खराब कर देते हैं। देखा है आपने फंगी पे कई बार, जो हमारे लाइक ब्रेड वगैरह होता है, ब्रेड होती है उस पर फंगी लग जाती है, फंगी इज ऑल्सो माइक्रोब, खराब कर दी उसने हमारी ब्रेड। लेदर पे लेदर खराब हो जाती है, कई बार शूज़ वगैरह देखे हैं वो खराब हो जाते हैं, वाइट वाइट समथिंग लग जाता है, तो ये होता है, ये खराब कर दी हमारी चीज़ें, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। अब यहाँ पे क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी कि पैथोजन ने क्या करा, हमारी बॉडी में एंटर हुए, कैसे, जो हमने एयर, जो हमने सांस ली उसके थ्रू, या जो हमने पानी पिया उसके थ्रू, या जो हमने खाना खाया उसके थ्रू। अब और क्या होता है, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट भी हो सकते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि हमने कोई इन्फेक्टेड पर्सन ऑलरेडी था जिसमें पैथोजेंस एंटर कर चुके थे, हमने उससे हैंडशेक करा या गले मिले हम उससे, कोई भी हमने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट उससे बनाया और हमारे अंदर क्या आ गए, उसी के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो पैथोजेंस थे, वो हमारे अंदर एंटर कर गए। खाना खाने से, ब्रीथ करने से, पानी पीने से, गंदा पानी पीने से, किसी पैथोजन वाले व्यक्ति से कांटेक्ट में आने से हमारी बॉडी में आ गए। ये जो माइक्रोबियल डिजीजेज हैं, अब एक बहुत डेफिनेशन आ रही है, बहुत ध्यान से समझनी है। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ऐसी माइक्रोबियल डिजीजेज जो कि फैल सकती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन तक। कैसे, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, फूड के थ्रू। इन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज। मतलब कोई भी ऐसी माइक्रोबियल डिजीज जो कि फैल सकती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक अच्छे खासे पर्सन में, ठीक है, हेल्दी पर्सन। कैसे, चाहे एयर, वाटर, फूड या किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट से, उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। आप लोगों ने नाम पहले भी सुना होगा, कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जांपल्स में इसके क्या दे रखा है, कॉलेरा है, चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है, खांसी वगैरह हो जाती है, जुखाम वगैरह है, जुखाम तो खासकर है इसका, टीबी, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अब जब भी कोई पर्सन क्या करता है, यानी कि कोई पर्सन को लाइक कोल्ड हो रखा है, कॉमन कोल्ड हो रखा है, और जब वो स्नीज करता है यानी कि छींकता है, तो जो फाइन जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उस मॉइस्चर की, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस होता है, थाउजेंड्स ऑफ वायरस जिसमें होते हैं, वो क्या होता है, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और अब वो क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं ब्रीदिंग के दौरान। मैं बीमार हूँ, मेरे को जुकाम है, मैंने छींका, सामने बहुत से लोग खड़े थे या नहीं भी खड़े थे, तो एयर में मेरी छींक गई और एयर और लोगों ने ब्रीथ करी, तो उनको उन्हें भी कॉमन कोल्ड हो गया। अबे बुजो बोल रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हम आखिर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो तो यहाँ पे पहली आंसर दे रही है कि वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज, हमें अपने क्या करना चाहिए, सामने वाला कोई पर्सन उस टाइम छींक रहा है, हम खड़े हैं आसपास, तो हमें करना चाहिए, हैंकरचीफ से अपनी माउथ जो है, नोज को कवर कर लेना चाहिए। चाहे सीज, यानी कि जो पर्सन छींक रहा है उसे ऐसा करना चाहिए कि जो भी छींक रहा है उसे करना चाहिए अपने माउथ पे, इसलिए बोलते हैं ना, हाथ रखो छींकते हुए, ताकि वो आपके जो माइक्रोब्स हैं वो किसी के और के अंदर ना जाएं। और क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस बनाए रखना भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, देयर आर some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes, यानी कि ऐसे कई इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं जो कि करियर की तरह एक्ट करते हैं एज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। इसमें चाहे हाउस फ्लाई यानी कि जो मक्खी है वो इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। वो क्या करती है, यानी कि जो गंदे गार्बेज वगैरह है वहाँ पे बैठकर आई, या फिर जो एनिमल एक्सक्रीटा है, कोई भी उनका गंद है उस पर बैठकर आई, और वो क्या हमारी बॉडी से आकर चिपक गई। और जब ये बैठती है किसी भी अनकवर्ड फूड पे, तो क्या होती है, जो भी ट्रांसफ़र कर देती है पैथोजेंस, यानी कि वो गंदी जगह से बैठकर आई और वहाँ से बैठकर हमारे खाने पे बैठ गई, तो पैथोजेंस क्या हुए, हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो गए, हमारे अंदर बैठ गई तो वो हम में ट्रांसफ़र हो गए, ऐसे करके अब जो भी उस कॉन्टामिनेटेड, यानी कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या होता है, ख़राब, जो भी अब पॉल्यूटेड फूड जो है, अब कोई भी जब उसको अब खाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बीमार पड़ सकता है, लाइकली टू गेट सिक।
तो क्या है, ये एडवाइजेबल है कि हमेशा क्या रखना चाहिए, खाने को कवर रखना चाहिए। समझ में आ गया। अवॉइड क्या करना चाहिए, जो अनकवर्ड जो आइटम्स है ना फूड, यानी कि जो ढके हुए नहीं है, वो हमें मोस्टली नहीं खाने चाहिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है हमें करियर का, जो कि क्या है, फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो, यानी कि जो हमारे मच्छर होते हैं, वो जो एनोफेलिस जो होता है, जो फीमेल होती है जो मच्छर की, वो क्या करती है, वो भी क्या करती है, मलेरिया का पैरासाइट है वो, क्या है, वो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया ला सकती है। जो फीमेल एडेस है मॉस्क्यूटो क्या करता है, वो डेंगू ला सकता है हमारे अंदर। यानी कि ऐसे कई है, जो हाउस फ्लाई है वो पैथोजेंस लिए अलग तरीके की, जो एनएफएलएस मॉस्क्यूटो है वो मलेरिया लाई, और जो फीमेल एडीज है वो क्या लेकर आई, डेंगू ले आई। तो हम ऐसे स्प्रेड कैसे, हम बचा कैसे सकते हैं, खुद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं मलेरिया और डेंगू से। तो इतनी ही थी हमारी आज की वीडियो, और अब जो इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आगे कवर करेंगे एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, और जो स्काई का जो और पॉइंट्स है, कौन सी डिजीज हमें हो सकती है, वो सब डिटेल में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत लेंदी है, इसलिए इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं पढ़ते पढ़ते। इसलिए आप लोगों को इवन एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियोस देख ली तो आप लोगों ने एक एक लाइन में आप लोगों को समझाती हुई चल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती ऐसे लिखी हुई, या उन्हें पढ़ने में लाइक बुक पढ़ने का आलस होता है कि नहीं यार वीडियो देख लेते हैं इससे अच्छा। तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा मेरी वीडियो से। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए वीडियोस को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए हैं तो वो भी करते हुए जाइए, और साइड में बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास तक आती रहें। सो दोस्तों, थैंक यू।